आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे जीवन में आने वाले समस्या और कठिन समय के बारे में। हमारे जीवन में हम सब कभी ना कभी कठिन समय का सामना करते ही हैं। कभी कभी हम समस्या के आगे इतना बेबस हो जाते हैं कि हमें जीवन में कोई रुचि नहीं रहती, और तभी हम कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए। कठिन समय थोड़े देर के लिए ही होता है, पर तब लिए हुए निर्णय हमेशा के लिए होते हैं। इसीलिए हमें कठिन समय में खुद को स्थिर रखना चाहिए। इसी बात पर एक कहानी सुनाती हूँ। हम सभी घरों में रहते हैं और अधिकतर लोगों के जीवन का ये स्वप्न होता है कि हमारा अपना घर हो। कुछ समय के पश्चात उस घर को हम विस्तृत करना चाहते हैं, उसका आकार बदलना चाहते हैं, उसकी रूपरेखा बदलना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हमारी खुशी होती है। ज़रा सोचिए, जब आप घर का वास्तु बदलना चाहते हैं, उसे और सुंदर बनाना चाहते हैं, तो पुराने निर्माण को तोड़ना ही पड़ता है, उसे गिराना ही पड़ता है। घर को तोड़फोड़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि नवनिर्माण के वक्त टूटने की आवश्यकता होती है। अगर आपके जीवन में संकट आए, समस्या आए और वो आपको तोड़े, तो उसे संकेत समझिए कि आपके भीतर कुछ नया बदलाव आने वाला है। वो नया बदलाव आपकी सोच, कार्य या फिर समझदारी भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको उस समस्या का सामना करना पड़ा। अब हम बात करते हैं सफलता और असफलता के बारे में। हम सब लोग जीवन में सफलता भी हासिल करते हैं और कभी कभी असफलता भी प्राप्त होती है। सफलता हमें शांति, खुशी देती है। असफलता हमें दुख और अशांति देती है। असफलता के बारे में कहा जाए तो हमारे जीवन में असफलता होने का कारण हम खुद ही होते हैं। असफलता का कारण हमारी कम सोच या फिर हमारे कम परिश्रम ही होते हैं। असफलता के बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक राजा था। उसने गांव के सब व्यापारियों को एक दिन बुलाया। राजा गांव के सब व्यापारियों के व्यापार के बारे में कुछ जानना चाहता था। उसमें से दो व्यापारी मित्र थे। वो राजा के पास जा रहे थे, तभी अचानक बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी एक व्यापारी अपशगुन मानकर घर चला गया, तो दूसरा व्यापारी राजा के पास चला गया। उसने सोचा, घर जाकर कुछ न होने से अच्छा है कुछ हो, इसलिए वो राजा के पास चला गया। राजा के बुलाने पर व्यापारी नहीं आया तो राजा को गुस्सा आया। उसने उस व्यापारी का व्यापार बंद किया। उसकी वजह से उस व्यापारी के जीवन में बहुत दुख आए, जैसे कि पत्नी घर छोड़कर चली गई। फिर भी वह व्यापारी नहीं सुधरा। वो बिल्ली को अपनी हालत का जिम्मेदार मानता गया। धीरे धीरे व्यापारी की आर्थिक हालत बहुत खराब हुई। एक दिन व्यापारी कुछ काम से घर से बाहर जा रहा था। तभी अचानक बिल्ली ने फिर से रास्ता काटा। व्यापारी को बीते हुए उस दिन की याद आई। व्यापारी को बहुत गुस्सा आया। उस दिन वो घर बिल्ली रास्ता काटने पर घर चला गया था, तो वह गलती फिर से नहीं करना चाहता था। वह आगे बढ़ा। कुछ कदम चलने के बाद उसने मुड़कर देखा तो घर को आग लगी हुई थी। यह दृश्य देखकर उसे रोना आया। उसे लगा, मैं अगर घर के अंदर होता तो मैं भी जलकर मर जाता। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि बिल्ली रास्ता काटने पर आगे न बढ़ना भी उसकी सोच थी, और आज बिल्ली रास्ता काटने पर भी आगे बढ़ना ये भी उसकी सोच थी। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, असफल का कारण हमारी सोच ही होती है। मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि अपने असफलता का कारण आप दूसरों को अगर समझेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप दूसरों को नहीं बदल सकते। पर आप अगर अपने असफलता का कारण खुद को मानेंगे
तो अपने सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपको सिर्फ आप ही बदल सकते हैं।